एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम देख लेते हैं। उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज़ पिछली क्लास में, पिछले एक्सरसाइज में जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज डिस्कस करी है, आपको याद करने के लिए कहा है, उनका फुल प्रयोग होने वाला है, उनका भरपूर प्रयोग होगा। उसके बगैर आपके सामने एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी। अगर आप वो पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ याद करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने हैं क्या। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है डैट इज़, पहले फर्स्ट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं डैट इज़ व्हाट, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, मतलब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ x बचता है, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या रहेगी, उस x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए साइन फंक्शन के लिए, यस और नो। इसी प्रकार से कॉस फंक्शन के लिए क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी x के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर भी इसकी वैल्यू होगी -1 से +1 के लिए बीच में। tan ऑफ tan इनवर्स x के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी x के बराबर होगी। इसके जो x की वैल्यू होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब डोमेन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सब डोमेन है, दैट व्हाट वी आर राइटिंग। इसके बाद हमारे सामने COT कॉट इनवर्स x भी x के बराबर होगा, इसकी डोमेन होगी x बिलोंग्स टू R। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट इनवर्स x की डोमेन। सेक इनवर्स x, दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बस डोमेन याद है तो ये बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं अगर वो सेम है तो, ठीक है। लेकिन शर्त है कि वहाँ पर उनकी जो x की वैल्यू है वो डोमेन के बीच में होना चाहिए। जो मैं डोमेन या साइड में लिख रहा हूँ वो डोमेन के बीच में होना चाहिए। इसके लिए क्या होगी, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसी प्रकार से कॉजेक इनवर्स के लिए क्या होगी, डैट इज cosec of cosec inverse x is also equal to x and that is x belongs to, सेम रहती है sec inverse x की तरह, -1 से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यस और नो। तो ये इस प्रकार से रहेगी। ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये सब के सब क्या हैं, ये डोमेन है। क्या है भाई, डोमेन है। किसके डोमेन है ये, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबके अलग अलग, साइन की वाली साइन के लिए, कॉस के लिए कॉस इनवर्स के लिए लिखी हुई है मैंने, टैन वाली टैन के सामने लिखी है। तो ये सारी की सारी हमें याद रखनी है और ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की खास बात और है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे सामने ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। क्या है ये डायरेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखें आप तो यहाँ पर ये है क्या भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर ट्रिग्नो और इनवर्स ट्रिग्नो है, याद रखिएगा ऑर्डर, पहले ट्रिग्नो है फिर देन इनवर्स ट्रिग्नो है, तो मतलब पहले ट्रिग्नो और फिर इनवर्स ट्रिग्नो है, फिर इनवर्स ट्रिग्नो है, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली x के बराबर होगा, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली। अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ याद नहीं भी हैं तो भी आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा इनको सेटिस्फाई करने वाली ही होती हैं। इन वैल्यूज़ को हमेशा सेटिस्फाई करती हैं, हमेशा सेटिस्फाई करेंगी, इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑर्डर दिया गया है, पहले ट्रिग्नो देन इनवर्स ट्रिग्नो और आंसर क्या निकल रहा है, डायरेक्टली। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नो एंड देन डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब डोमेन से रिलेटेड है डायरेक्टली, ठीक है। तो ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे सामने। इसी प्रकार से मान लीजिए हम सेकंड टाइप की प्रॉपर्टीज़ अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, दैट इज़, फिर से हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेकंड टाइप। उसमें हम पलट देते हैं। क्या पलट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमने लिखा साइन इनवर्स और साइन x, पलट दिया मतलब पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा एंड दैट इज़ इक्वल टू x। लेकिन क्या शर्त होगी, x की वैल्यू जो होगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के बराबर होनी चाहिए। अब इसकी रेंज क्या है,
वो हमें याद होनी चाहिए भाई, -π/2 से +π/2 इन क्लोज ब्रैकेट्स, यस और नो। इसी प्रकार से cos इनवर्स ऑफ cos x में भी आंसर x ही आएगा, लेकिन शर्त के साथ में कि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए क्लोज ब्रैकेट में। इसी प्रकार से tan इनवर्स ऑफ tan x की जो वैल्यू होगी वो भी x के बराबर होगी यदि x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, लेकिन ओपन ब्रैकेट्स में, ध्यान रखिएगा ओपन ब्रैकेट्स में। इसी प्रकार से cot इनवर्स ऑफ cot x की जो होगी, ये हम क्या लिख रहे हैं, x की वैल्यू जो लिख रहे हैं क्या, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये सारे के सारे हैं क्या, दे आर ऑल द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यस और नो। तो हमें करना क्या है, दैट इज कॉट इनवर्स के भी आंसर क्या होगा, x हो जाएगा, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, दैट इज 0 से पाई इन ओपन ब्रैकेट, यस और नो। इसी तरीके से सेक इनवर्स ऑफ सेक x की भी लिखेंगे भाई हम, दैट इज इक्वल टू x होगी। इसके लिए क्या होगी, अगेन 0 से लेकर पाई होगी, यस और नो, 0 से पाई होगी, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। लेकिन याद रखिएगा जो उसके बीच की वैल्यू है, मिड वैल्यू है, 0 और पाई की जो बीच की वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है, दैट इज π/2, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से कॉजेक इनवर्स के लिए भी क्या होगा हमारे सामने, कॉजेक इनवर्स ऑफ कॉजेक x इज ऑल्सो इक्वल टू x हो जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। इसकी भी जो बीच की वैल्यू -π/2 और +π/2 की जो बीच की वैल्यू होगी वो होती है 0, वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी डायरेक्ट आंसर क्या होता है, x हो जाता है। मतलब ये फंक्शंस जो होते हैं एक दूसरे से हमारे सामने, ये डायरेक्टली ये इससे कैंसिल होगा, 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 और आंसर सबका x x x x x x आएगा। ये देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन एक शर्त के साथ में कि इनकी जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनके बीच में होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे सामने मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 है, तो अगर हम देखेंगे ध्यान से साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 है, तो π/3 जो x की वैल्यू है वो -π/2 और +π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए साइन इनवर्स के साथ में साइन 2π/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, दैट इज 2π/3। 2π/3 जो है वो π/2 से बड़ी है, तो अगर कोई इंसान इसको 2π/3 लिख देता है, सोचता है कि हम इसको डायरेक्टली बहुत आसानी से कैंसिल कर दें, तो भाई साहब ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये दिस इज़ अ एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, मतलब ये करेक्ट नहीं है, यस और नो, ये चीज़ करेक्ट नहीं है। तो 2π/3 इसका आंसर नहीं है, इसका π/3 सही है, लेकिन 2π/3 इसका आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। तो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट इज़, दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने जैसे कि मान लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशंस। अब सब्स्टिट्यूशंस भी हमें ज़रूरी से देखना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस के बगैर हमारे सामने अगली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो सब्स्टिट्यूशंस में हम सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज़ व्हाट, छोटी सी हेडिंग डालेंगे, सब्स्टिट्यूशंस इन सॉल्विंग, या इन सॉल्विंग, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है कि नहीं, इन सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आप इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर दो चीज़ें लिखेंगे, दो टर्म्स, दो चीज़ें बनाएंगे, यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखा जाएगा दैट इज़ व्हाट दीज टर्म्स, और यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, यस और नो, सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखते जाइए सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज़ स्क्वायर। मान लीजिए हमारे सामने अगर स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो हम x की जगह a साइन थीटा या x की जगह a कॉस थीटा पुट कर देंगे, यस और नो, a कॉस थीटा पुट कर देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमारे सामने स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो x की जगह हम a tan थीटा या a COT कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी हम आराम से
पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए नेक्स्ट है हमारे सामने सब्स्टिट्यूशन, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ पलट पलट का है, माइनस साइन इधर उधर हो गया है खाली, ठीक है कि नहीं है, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर अब ए साइन थीटा नहीं पुट होगा बल्कि ए सेक थीटा पुट होगा या ए कॉजेक थीटा पुट होगा। यस और नो, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे सामने, अगर मान लीजिए हमारे सामने स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ जाता है, या इसका उल्टा अगर इन्वर्स भी कर दें a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स कर देता है कोई, तो भी हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो होगा x इज़ इक्वल टू ए कॉस टू थीटा पुट होगा। यस और नो, ए कॉस टू थीटा पुट होगा। जैसे आप ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास में पढ़ते हैं वो अप्लाई होंगे और ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंप्लीफाई हो जाते हैं बहुत इजीली। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर यहाँ पर लेट्स सपोज के स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर रूट के अंदर इसको पलट दें, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉज टू थीटा ही पुट करना है, कॉज स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, कॉस टू थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशंस हमें काफ़ी याद रखने, और साथ में अगर ये सब्स्टिट्यूशंस मान लीजिए हो सकता है हमेशा ये टर्म्स ना हो, ये जो 5 सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये सब्स्टिट्यूशन ये पाँचों लिखवाएँ हैं, जो हो सकता है ऐसे टर्म्स ना हो, कुछ भी टर्म हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इनफाइनाइट प्रकार से किसी भी टर्म्स को हम लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम बहुत ध्यान से उनको देखेंगे और उनको बहुत सतर्कता से हम करेंगे कि उनमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट द सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम आगे अगली एक्सरसाइज देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, डैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। तो ये वाला पहला सवाल हमें सॉल्व करना है। यस और नो? तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन डालते हैं यहाँ पर। नंबर 1 क्वेश्चन में हम RHS से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? RHS से। RHS से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले डैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है भाई, 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है। 3x माइनस 4x क्यूब, पीछे जो हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो 3x माइनस 4x क्यूब जैसा हमारे सामने यहाँ पर नज़र आए। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है और हमें अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे पुराने उनको हमें रिकॉल करना है अपने माइंड में। तो हमने जब रिकॉल किया तो 3x माइनस 4x क्यूब जैसा टर्म हमें कब कहाँ पर मिला था? हमें मिला था कुछ इस प्रकार से, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये काय का फॉर्मूला होता है? दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू? तो यहाँ पर हमें सिंपली x की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे। बहुत आसान होता है, देखते ही समझ में आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें पुट करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। जैसे हमने यहाँ पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यस और नो? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होते ही हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरीका गलत है। जब तक कि हम ये देख नहीं लेंगे कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आ जाती, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा के लिए ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर जो 3 थीटा है ये उसकी रेंज में आए, साइन इनवर्स के फंक्शन की रेंज में आए। तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें ये चेक करना है कि आखिर इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे चेक होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि
सबसे पहले हम एक काम करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, हम x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है माइनस, क्या लिखा हुआ है भाई, डेट इज़ माइनस π/2 से प्लस -1/2 से +1/2। तो हमें यहाँ लिख लेना है x की वैल्यू -1/2 से +1/2, हाँ या ना, -1/2 से +1/2। अब हमें करना क्या भाई, यहाँ पर x है कौन, यहाँ व्हाट इज़ x हियर, तो x हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x है साइन थीटा, तो हमने यहाँ लिखा साइन ऑफ थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू -1/2। यस और नो, -1/2। तो अब ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से +1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ वेरी सिंपल इंडीड कि तो थीटा की वैल्यू हमारे सामने हो जाएगी -π/6 से लेकर +π/6। तो हमें थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 3 थीटा की वैल्यू, हमें क्या की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 3 थीटा की वैल्यू, हमें चाहिए 3 थीटा की वैल्यू। तो 3 थीटा की वैल्यू में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3π/6 -π/2 से लेकर 3 थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे π/6 को तो π/2 बचता है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो 3 थीटा की वैल्यू है, ये जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब नाउ वी कैन कैंसिल साइन इनवर्स या साइन थीटा। नाउ यू कैन राइट इट एज इक्वल टू 3 ऑफ थीटा, ठीक है, 3 थीटा। अब 3 थीटा को आपको क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए, 3 थीटा को आपको इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इस साइन को उठा के लेफ्ट साइड में ले आइए तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट 3 साइन इनवर्स ऑफ थीटा, क्या है भाई, व्हाट इज थीटा हियर, साइन इनवर्स x, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, RHS। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान से समझना है, यस और नो, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है, ये जो पार्ट है, यस और नो, ये जो पार्ट है, ये दिस इज़ द पार्ट, ये हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगला सवाल है 3 साइन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 4 cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो अगेन दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगेन वी आर स्टार्टिंग विद RHS। क्वेश्चन नंबर 2 RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS में क्या लिखा है भाई, cos इनवर्स 4x³ - 3x। cos इनवर्स में 4x³ - 3x है, तो अब इसमें हमको याद होना चाहिए कि हमने क्या पुट करा है, क्या फॉर्मूला था। तो हमें पता है कि हम इस फॉर्मूले को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4cos³ - 3cos थीटा एंड दैट इज़ इक्वल टू cos 3 थीटा क्लास 11th। यस और नो, ये फॉर्मूला याद होगा। तो अब हर एक बच्चा यहाँ पर क्या कर सकता है, ईच एंड एवरी वन कैन पुट x इज़ इक्वल टू cos थीटा, यस और नो। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मेन टर्म में RHS में x की जगह cos थीटा रखते हैं, 4cos³ थीटा हो गया -3cos थीटा हो गया। नाउ यू कैन राइट cos इनवर्स ब्रैकेट में 4cos³ थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, cos ऑफ 3 थीटा हो जाएगा। अगेन कि आप इसको और इसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे कैंसिल करेंगे, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, आसानी से हम कैंसिल कर लेंगे, लेकिन कैंसिल डायरेक्टली करना गलत है। तो हमारे सामने जो x की वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो क्या दी गई है, x की वैल्यू जो दी गई है डैट इज़ 1/2 से 1 के बीच में दी गई है। तो हमने यहाँ पर लिख लेना है सिंपली x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 1, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन भी हम लगा देंगे। अब हमें क्या करना है भाई, x क्या है यहाँ पर, तो x है हमारे सामने डैट इज़ cos थीटा। जब cos थीटा है तो हमने यहाँ लिखा cos थीटा 1, यहाँ लिखा 1/2। x की वैल्यू अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 से 1 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो याद रखिए cos थीटा की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो 0 डिग्री पर होता है, तो ये हो जाएगा 0 इधर, ठीक है, या क्योंकि डिग्री तो लगाना नहीं है इसलिए डिग्री हटा देते हैं, अपन रेडियंस में लिख रहे हैं। और 1/2 जो होता है डैट इज़ फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, यस और नो, π/3। तो cos थीटा की वैल्यू है, यस और नो, cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सॉरी थीटा की वैल्यू आ गई, काय की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/3 तक आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 3 थीटा की वैल्यू। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल कब होता है, ये तब कैंसिल होगा जब इस
3 थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, क्योंकि कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो अब हमें करना क्या है भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे टर्म में, तो ये हो गया 0 इंटू 3 इज़ 0, 3 इंटू थीटा इज़ 3 थीटा, 3 इंटू पाई बाई 3 इज़ पाई। हाँ या ना। अब ध्यान से देखो अगेन ये 0 से पाई, ये पार्ट और ये पार्ट क्या कर गया, मैच कर गया। इट मीन्स दैट अब ये कॉस इन्वर्स और कॉस अब कैंसिल हो सकता है। जब अब कैंसिल हो सकता है तो नाउ यू पीपल कैन राइट इट एज 3 थीटा। यस और नो, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम 3 थीटा के बराबर लिख सकते हैं। और थीटा क्या है हमारे सामने, थीटा को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर चाहें तो, दैट इज़ व्हाट, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स एक्स एंड दैट इज़ व्हाट LHS। दिस इज़ व्हाट द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे सामने 2 प्रूफ करने थे, हमने बहुत आसानी से एक्सरसाइज 2 क्वेश्चंस प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, करना है इसको। पहला सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, tan इनवर्स अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 1/x। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यहाँ LHS RHS नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। वी हैव टू राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यस और नो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमारे सामने क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर माइनस 1/x, यस और नो, ये हमारे सामने टर्म दिया गया है। अब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये जो है रिजेंबल कर रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की तरह रिजेंबल कर रहा है। a स्क्वायर मतलब कोई भी कांस्टेंट है ना, किसी भी कांस्टेंट को स्क्वायर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर a स्क्वायर की जगह क्या है, 1 है, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम और इस पॉइंट में हम पुट क्या करते थे, जैसा कि हम पहले सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करते थे। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो अब हम यहाँ पर एक्चुअल में जो हम पुट करने जा रहे हैं, डैट इज़ x इज इक्वल टू a की जगह 1 लिखेंगे एंड 1 इंटू tan थीटा इज tan ऑफ थीटा, यस और नो। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट इट, सब्स्टिट्यूट किया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/x की जगह tan थीटा, यस और नो। सॉल्व करना स्टार्ट करिए फटाफट, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है 10th क्लास की, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा, यस और नो। फिर इसके बाद क्या करा जाए, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर का हो गया sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब जाहिर सी बात है sec है tan है, इस ट्रिग्नोमेट्री को आपको सॉल्व करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। व्हाट यू हैव टू डू हियर इज tan इनवर्स ऑफ, इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ यू कैन राइट इट एज दैट इज इक्वल टू LCM आ गया, tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा LCM है, और नीचे sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। तो ये टर्म आया, हम इसको बहुत आसानी से इसके cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव, नाउ tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा अपॉन sin ऑफ थीटा। अब इसको सॉल्व करना हमने सॉल्व करना 11th क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। अब सब जानते हैं भाई 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो 1 - cos थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ होने वाला है, डैट इज़ 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा, डैट इज़ 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा है, ये थीटा, ये हाफ हो गया, याद रखिएगा। और sin 2 जो नीचे sin थीटा है डिनोमिनेटर में, इसकी जगह sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, डैट इज़ 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। ये सो नो, मतलब यहाँ भी डबल एंगल है तो यहाँ भी हाफ हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पुट करना, डैट इज tan इनवर्स ऑफ 2, हाफ करना है क्योंकि थीटा है, तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, डैट इज sin स्क्वायर थीटा का हाफ थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला थीटा का हाफ थीटा बाय 2
कॉज ऑफ थीटा बाय 2। ये जो फॉर्मूले यहाँ लगे हुए हैं दोनों के दोनों, इनको हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। 2 से 2 क्या हो गया हमारे सामने, 2 से 2 कैंसिल हो गया बहुत आसानी से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पावर साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। नाउ यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2, हाँ या ना, tan ऑफ थीटा बाई 2, tan ऑफ थीटा बाई 2 हो गया। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली इसको, अगर कभी कोई कंडीशन नहीं दी जाए तो हम डायरेक्टली भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करा डायरेक्टली, tan इनवर्स है, tan इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट यू विल हैव, थीटा बाय 2। व्हाट इज़ थीटा हियर, व्हाट इज़ थीटा हियर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, डैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x इज़ इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो बस थीटा की जगह आप tan इनवर्स x डाल दीजिए। व्हाट यू विल हैव नाउ, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 बाहर कर दीजिए और थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x, एंड दैट इज़ व्हाट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यस और नो, सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ कंडीशन दी गई है 0 से लेकर पाया है, तो देख लेंगे आखिरी में क्या अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यस और नो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ दी गई हैं 0 से लेकर पाई तक। यस और नो, 0 से लेकर पाई तक दिया गया है। सो सॉल्व कर लीजिए। अभी मैंने जस्ट आपको 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखना यहाँ सिखाया हुआ है। डैट इज़ व्हाट द फॉर्मूला इज़, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दिस इज़ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, दैट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। क्या होता है, तो 1 प्लस कॉज एक्स भी हमारे लिए बहुत सिंपल है। 1 प्लस कॉज एक्स में फॉर्मूला लगेगा 11th क्लास का 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 कॉज स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ डबल है और यहाँ उसका हाफ है, 2 थीटा का आधा थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर आधा, इस x का आधा कितना हो जाएगा, x बाय 2। तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे सामने जो नया टर्म बनेगा डैट इज़ tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर x अपॉन 2। यस और नो, tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। इजी हो जाएगा क्योंकि साइन अपॉन कॉज इज tan होता है। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। डैट इज़ tan इनवर्स स्क्वायर रूट के साथ tan लगाएंगे तो tan ऑफ x बाई 2 आएगा, लेकिन मॉड के अंदर, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा तो tan x बाई 2। अब ध्यान से देखते हैं अपन यहाँ पर x की वैल्यू जो दी गई है, हमें x की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 0 से लेकर x की वैल्यू पाई तक दी गई है। ठीक है, हमें ध्यान से देखिए, हमें चेक करना है कि यहाँ पर tan से tan इनवर्स, क्योंकि tan से tan इनवर्स के ऊपर मॉड लगा है, तो यहाँ दो हमारे सामने यहाँ पर जो आएगा डैट इज सिंपली मॉड की वैल्यू लगी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले हमने इसको x बाई 2 ध्यान से देखिए तो आधा किया, 0 अपॉन 2 इज़ 0, x अपॉन 2 इज़ x अपॉन 2 एंड डैट इज़ पाई बाय 2। तो x अपॉन 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर के ऊपर tan ऑफ x अपॉन 2 जो आएगा वो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 मतलब 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हर एक फंक्शन पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जब ये पॉजिटिव फिक्स हो गया तो अब आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि आप इस पे इसके ऊपर से मॉड हटा सकते हैं। क्या हटा सकते हैं, मॉड हटा सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। अगर इस tan x बाई 2 की वैल्यू, इस x बाई 2 की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है
तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये -π/2 +π/2 के बीच में है या नहीं है? यस, ये है, तो ये इसके बीच में है। तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे से कैंसिल होगा एंड नाउ यू हैव व्हाट, दैट इज सिंपली x/2 एंड दैट इज़ फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसी को हमें सॉल्व करके निकालना है। दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x माइनस π/4 से x की वैल्यू 3π/4 तक दी गई है, कंडीशन दी गई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट इज़ व्हाट? tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। x की वैल्यू जो दी गई है वो -π/4 से लेकर 3π/4 तक दी गई है। यस और नो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि -π/4 से लेकर 3π/4 तक इसकी वैल्यू आ रही है, हाँ या ना? तो यहाँ पर दिया गया है, क्या करना है भाई हमें? सिंपली अगर आप इस पार्ट को देखोगे, कौन से वाले? इस पार्ट को अगर हम देखेंगे, ये वाला, इस पार्ट को, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। और अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करी है 11th क्लास में, तो ये साफ साफ हर बच्चे को नज़र आ रहा है, ये फेवरेट है कि इसमें अगर इस प्रकार से cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कैसे? cos x अपॉन cos x 1 माइनस sin x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस sin x अपॉन cos x। यस और नो? ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब क्या करना है भाई? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? दैट इज सिंपली tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है भाई? क्लास 11th का, दैट इज tan ऑफ a प्लस b। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है दैट इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यस और नो? अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन चेंज करके, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, अगर ये बीच में माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रीन के साथ ग्रीन और रेड के साथ रेड साइन रहेगा। तो यहाँ पर हमें रेड वाला साइन नज़र आ रहा है ना, रेड की तरह, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है मेन क्वेश्चन में अपने। तो हमें क्या करना है? सिंपली एक काम करते हैं, हम इसको एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, व्हाट वी कैन डू हियर इज़, इसको हमने यहाँ 1 लिखा, नीचे क्या करा? 1 इंटू करा, और ऊपर ऑलरेडी ये 1 है। ठीक है, तो हमने क्या कर सकते हैं? इसको tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह लिखेंगे tan π/4 माइनस tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ x। साफ साफ यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसको हम अप्लाई कर देते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b, a मतलब π/4, b मतलब यहाँ पर x हो गया। यस और नो? इस प्रकार से। अब सवाल ये है, क्या हम इसको डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नो, इसलिए मैं हटा देता हूँ। शर्त क्या रहेगी? सबसे पहले इसको चेक करना है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी, क्योंकि tan इनवर्स का फंक्शन है तो इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए। ये tan इनवर्स का रेंज होता है। अब सवाल ये है कि हमारे सामने x की वैल्यू क्या दे के रखी हुई है। तो x की वैल्यू जो हमें दे के रखी हुई है वो दे के रखी है -π/4 से लेकर 3π/4। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इस पर्टिकुलर टर्म से मैच कराना है, मतलब इस x की जगह ये लेकर आना है। या सोनो, इस x की जगह ये चीज़ लेकर आना है। तो सबसे पहले x के साथ क्या है? ध्यान से देखो, सबसे पहले x के साथ लगा है माइनस का साइन। या सोनो, π/4 नहीं है, सबसे पहले माइनस साइन है। अगर किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइंस पलट जाते हैं, सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। मतलब कैसे? तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, हमारे सामने ये हो जाएगा प्लस का π/4, ये साइन पलट गया, लेस से ग्रेटर हो गया, ये भी -x हो गया और ये भी लेस से ग्रेटर हुआ और ये -3π/4 हो गया। अब इसके बाद क्या? -x के साथ क्या है? यहाँ पर -x के साथ +π/4 है, तो +π/4 हम
तीनों के साथ कर लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यस और नो, और लेस देन पाई बाई 4 ऐड करिए माइनस एक्स, पाई बाई 4 ऐड करिए पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। नाउ व्हाट यू हैव, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पाई बाई 2 के बराबर है, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स जो हमारे सामने ऊपर जो tan इनवर्स के साथ जो टर्म लिखा हुआ है लास्ट स्टेप, ठीक है, और ये जो टर्म आ जाएगा दिस विल बी, आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट माइनस पाई बाई 2। इसको सेट करके लिखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 2। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये एक दूसरे से क्या कर गए, मैच कर गए। जब मैच कर गए तो इसका मतलब ये tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे, नाउ व्हाट यू हैव द आंसर इज दैट इज सिंपली पाई बाई 4 माइनस एक्स इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने ये वाला, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन a, हाँ या ना, मॉड x लेस देन a। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है, गर्मियों में बारिश हो रही है इस साल, कोई बात नहीं। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम अपना काम करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। तो ये हमको प्रूफ करना है। अब करना क्या है भाई, सबसे पहले ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। सबसे पहले हमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये आखिर हमारी जो चार्ट है, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन का जो चार्ट लिखवाया है, मैंने कुछ पर्टिकुलर आपके सामने सॉल्यूशंस, आपके सामने सब्स्टिट्यूशंस लिखवाए हुए हैं, उसमें कौन सा इसमें प्रूफ हो रहा है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें इसके अंदर ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला प्रूफ हो रहा है, और इसमें हमने x को साइन थीटा, x को हमने a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना सिखाया है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली पुट करें, डेफिनेटली पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है भाई, पुट करना है x इज इक्वल टू a साइन, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। जैसे हमने यहाँ पुट किया x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो नाउ व्हाट इट इज़, मेन स्टेप में पुट करिए x की जगह a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, x मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई, ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, जो डिनोमिनेटर का जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ a बचेगा। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि a से a कैंसिल हो गया है। इसी प्रकार से tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। साफ साफ दिख रहा है कि tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, वी कैन राइट tan ऑफ थीटा। क्या हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, tan इनवर्स से tan को, तो आंसर आएगा नहीं, इसको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एज सच कोई कंडीशन हमारे सामने दी नहीं गई है, अच्छा दी गई है क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज सिंपली देख लेते हैं क्या दी गई है। यहाँ पर ये वाली दी गई है, ठीक है, मॉड ऑफ x लेस देन a। तो मॉड x लेस देन a दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, मॉड x लेस देन a। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें मॉड x लेस देन a है, तो मॉड x लेस देन a को अब हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कंडीशन मॉड x लेस देन a, x की जगह क्या है, a साइन थीटा लेस देन a मॉड के अंदर, ठीक है, मॉड के अंदर है। अब इसके बाद क्या करा जाए भाई, a की वैल्यू है, बिल्कुल है, a मान लीजिए कोई कांस्टेंट, एक पॉजिटिव नंबर है, इसको हमने बाहर किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट यू विल हैव, a तो बाहर चला गया,
तो यहाँ हो गया मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। मॉड साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। जब मॉड साइन थीटा लेस देन 1 है तो मॉड साइन थीटा लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि ये सभी को सेटिस्फाई करता है, सभी को, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो थीटा जो है वो ऑल रियल नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब थीटा ऑल रियल नंबर्स हैं तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर tan इनवर्स में ये थीटा है तो इस थीटा की वैल्यू रेंज क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर्स है और ये पार्ट इससे मैच कर गया है। जब ये इससे मैच कर गया है तो अब हम इसको आराम से, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल होगा। एंड नाउ व्हाट यू हैव इज दैट इज सिंपली थीटा। एंड नाउ व्हाट यू कैन राइट थीटा एज, इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप x अपॉन ए करिए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा इस स्टेप में। अब इस साइन इनवर्स को राइट साइड पर लेकर जाइए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन ए हम लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द simplest form and that is what the beautiful answer is. Yes or no? इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, कुछ कंडीशंस वगैरह दी गई हैं। इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं। दैट इज simply question number 7 is tan inverse of, क्या लिखा हुआ है भाई, 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। यस और नो? यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें साफ साफ रिजेंबल कर रहा है कि ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे tan 3 थीटा के फॉर्मूले से क्लियरली रिजेंबल कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, जब tan 3 थीटा के फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्टली, इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के पहले 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो आप यहाँ डायरेक्टली a tan ऑफ थीटा पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? a इसलिए क्योंकि यहाँ पर a क्यूब और a स्क्वायर और a का टर्म मौजूद है, ठीक है। तो बस हमने क्या करना है, अब मेन टर्म में हमने पुट करा, डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब की जगह a tan थीटा क्या हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा होल अपॉन a क्यूब अपनी जगह a क्यूब ही रहेगा, 3a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर tan ए क्यूब कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, नीचे से भी कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर से भी, तो बचेगा कितना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, यस और नो, दिस पार्ट, ये साफ साफ फॉर्मूला दिखा रहा है हमें काहे का, tan ऑफ 3 थीटा का। तो हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा। हाँ या ना, tan ऑफ 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा हमारे सामने इजीली, हमने यहाँ पर इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया दैट इज 3 थीटा। अब थीटा को हमें क्या रखना है भाई, यहाँ पर इसकी जगह पुट करिए। तो सबसे पहले हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और यही हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो दैट इज व्हाट 3 ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a एंड दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट फॉर्म। यस और नो? यही हमारे सामने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यस और नो? तो ये आसान सवाल था। यस और नो? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 8, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरे ये तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं, फटाफट कर लेते हैं इनको हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन,
8th क्वेश्चन है, दैट इज, लिख लीजिए, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। यस और नो। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan इनवर्स 1/2 का जो एंगल होगा वो क्या होगा, क्योंकि वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 के ऊपर एंगल क्या होता है साइन की इनवर्स के अंदर। तो दिस इज़ वेरी सिंपल इंडीड। हमने यहाँ लिखना है इसे 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू एंगल क्या होगा, डैट इज़ π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 3 आ गया तो यहाँ आ गया π/3। दैट इज़ व्हाट, tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू हम सबको क्लास 10 से याद रहती है जब से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। cos π/3 की वैल्यू क्या होगी भाई, डैट इज़ 1/2। cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 मतलब 1 इसकी वैल्यू है, तो tan के ऊपर एंगल क्या होगा, डैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड, π/4, एंड डैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारे सामने, इसका आंसर 45 डिग्री या π/4 हम कह सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। Yes or no, tan of 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus sin inverse cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनको भी हम देख लेंगे। Yes or no, वैसे वो कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं, अगर आप उनको ना भी सेटिस्फाई करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी वैल्यू लिखना, क्वेश्चन नंबर 9th सवाल है, दैट इज सिंपली, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं इसकी वैल्यू आखिर क्या आती है। यस और नो, इसकी वैल्यू क्या आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 2 अलग अलग टर्म्स हैं। पहला टर्म हमारे सामने ये वाला है, दूसरा टर्म हमारे सामने ये वाला है। ठीक है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम साइन इनवर्स के साथ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक x के फॉर्म में, और दूसरा है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये y के फॉर्म में है। तो दोनों x को और y को हमें अलग अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। अगर हम ध्यान से, अगर हमें याद हो, ठीक है, कौन सी क्लास, पहले पिछले साल की जो क्लासेस होती हैं हमारी, डैट इज़ सिंपली, जैसे मान लीजिए हमारे सामने पिछले साल के अगर हम फॉर्मूले ध्यान दें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, दैट इज़ व्हाट, tan ऑफ दैट इज़ ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सब क्लास 11th के फॉर्मूले हैं, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो अगर ये फॉर्मूले हमें याद होंगे तो ये आपको क्वेश्चन 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो बस अगर हमें ये याद है तो हमें करना क्या है, यहाँ पर पुट करना है इस x की जगह पर। तो ये वाला जो है, ये पहले साइन इनवर्स का जो आगे लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किससे रिजेंबल हो रहा है, फर्स्ट फॉर्मूले से रिजेंबल हो रहा है। और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये किससे रिजेंबल हो रहा है, सेकंड फॉर्मूले से रिजेंबल हो रहा है। तो बस फर्स्ट जिससे रिजेंबल हो रहा है उसमें वो वाला टर्म आप पुट कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, हाँ या ना, और y की जगह भी यहाँ पर हम tan ऑफ थीटा, तो थीटा मत पुट करिए, कुछ और नाम दे देते हैं, फाई पुट कर देते हैं। ठीक है, tan ऑफ
5 पुट कर देते हैं, क्योंकि टर्म्स अलग अलग हैं तो पुटिंग भी अलग अलग वेरिएबल्स के साथ होनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, अब हमने यहाँ पर इसको मेन टर्म में इन सब इसको पुट करा, तो यहाँ हो जाएगा tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुट कर दिया भाई, यस और नो, प्लस कॉस इनवर्स के साथ क्या लिखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला हम डायरेक्टली जो पर्पल कलर से मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन पुट tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पुट हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, प्लस कॉज इनवर्स के साथ में कॉज ऑफ 2 थीटा पुट हो जाएगा। साफ साफ नज़र आ रहा है हमें कि यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन हम डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, कॉज इनवर्स से कॉज डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, सारे सेटिस्फाई करेंगे कंडीशंस को। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मिस्टेक है, यहाँ फाई लिखना है, क्या लिखना है, ये फाई है, ये सो नो। तो चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो tan ऑफ 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई। इसमें 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आके बाहर जो 1/2 है इससे कैंसिल हो गया, तो अंदर बचेगा थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई बचेगा, यस और नो। जब अंदर थीटा प्लस फाई बचेगा, नाउ व्हाट यू कैन राइट इट एज, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, और y की जगह tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू फाई। तो बस x की जगह या एक काम और कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, चलो रहने दो, यही रहने दो, ऐसे ही लिख लेते हैं, दैट इज सिंपली tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है उसमें ऐसा पुट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको नहीं लिखवाया, लेकिन आप इसको यहीं पर एज अ फॉर्मूला नोट कर लें। कुछ फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको यहीं पर ऑलरेडी लिखवा दूंगा, पीछे थ्योरी में नहीं डिस्कस किए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, tan ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म हियर इज, that is simply x plus y upon 1 minus x y, and this is the simplest form, and that is what the beautiful answer is, yes or no। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, that is sin इनवर्स 2π/3। मैंने पीछे एग्जाम्पल में भी दिया है लेकिन वहाँ सॉल्व नहीं किया था, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स sin 2π/3, या रेंज का फुल यूज़ होने वाला है, तो रेंज का क्या यूज़ होने वाला है देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, साइन इनवर्स साइन 2π/3, यस और नो। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन ऑफ x, साइन इनवर्स साइन x के बराबर होता है। याद रहे हमें यहाँ पर साइन इनवर्स की रेंज यूज़ होगी, जो कि क्या होती है, -π/2 से π/2 इन क्लोज ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू, मतलब इस पर्टिकुलर ये जो x की वैल्यू है या ये 2π/3 की वैल्यू है, अगर इस -90 से +90 के बीच में होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, तो हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होगी, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई, यू हैव टू सॉल्व। आपको किसी तरीके से भी इस पर्टिकुलर -90 डिग्री से +90 डिग्री, मतलब -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हमें लेकर आना है, तभी हम साइन इनवर्स और साइन को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको नहीं कैंसिल कर सकते। अगर कोई इंसान इसका आंसर 2π/3 दे देता है तो वो गलत हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। कहाँ से मेहनत करनी है, क्लास 11th के जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए थे, आपको याद होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम लिखते थे पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा, कोई सा भी, या ये वाला कोई सा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़,
यहाँ पर π/2 और 3π/2 के फॉर्मूले यूज़ नहीं होते, क्योंकि π/2 और 3π/2 प्लस या माइनस के साथ में फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। और हमें फंक्शन सेम रखना है, साइन इन्वर्स के साथ साइन ही रखना है, कॉस इन्वर्स के साथ कॉस ही रखना है, तभी तो वो कैंसिल होंगे। अगर मान लीजिए फंक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर वो कैंसिल नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें इस साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2π/3 को हमें एंगल बनाना है, किसके बीच में, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में। 2π/3 एक्चुअल में है क्या, डिग्रीज थोड़ा सा ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, इसलिए मैं डिग्री में ज़रूर बोलता हूँ, याद रखिए। 2π/3 होता है 120 डिग्री, थोड़ा सा ज़्यादा है, 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, 120 डिग्री। तो मुझे इसको थोड़ा सा कम करना है। कैसे कम होगा, याद रखिए 120 डिग्री, सबसे पहले ये क्या है पाई, ये क्या है 2π। तो 120 डिग्री, पाई कहते हैं 180 डिग्री को, 2π कहते हैं दैट इज़ 360 डिग्री को। तो अब ये 120 डिग्री जो है वो किसके पास में है, 180 डिग्री के पास में है या 360 के पास में है। तो जिसके भी पास में है उसके साथ एडजस्ट कर देंगे प्लस या माइनस के। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी कहेगा अगर 180 के पास में है, 360 से तो बहुत दूर है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज़ साइन ऑफ पाई माइनस π/3। क्यों लिखा भाई, क्यों, क्योंकि पाई इज़ 180 डिग्री, π/3 इज़, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 2π/3। बिल्कुल सही है, अभी तक कुछ मिस्टेक नहीं करी है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, साइन इन्वर्स ऑफ साइन पाई माइनस, यहाँ मान लीजिए ये है क्या, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट थीटा, ये थीटा है। तो हमें पता होना चाहिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन पाई माइनस थीटा होता है, क्लास 11 मजबूत होनी चाहिए, साइन थीटा होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, मैंने साइड में लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया साइन ऑफ थीटा कौन है भाई इसमें, दैट इज़ π/3 है, ये हो गया, ये सोनो। अब क्या ये कैंसिल हो सकता है, साइन इनवर्स से साइन डेफिनेटली कैंसिल हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब ये -π/2 और +π/2 के बीच में है कौन, π/3। ये अब लाई कर रहा है, जब ये लाई कर रहा है, नाउ यू कैन कैंसिल साइन इनवर्स एंड साइन बोथ एंड योर आंसर विल बी ब्यूटीफुल π/3। थोड़ा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th, है ना। 11th क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज सिंपली tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan 3π/4। अब tan इनवर्स की बात की जा रही है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x होता है। शर्त ये है कि x की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, हाँ या ना, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, है ना भाई, यहाँ होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, हमें -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो आंसर आएगा नो, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में नहीं है। तो अब हमें इसके लिए मेहनत करनी है थोड़ी सी, इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखना है हमें tan इनवर्स ऑफ 3π/4 क्या होता है, 135 डिग्री। 135 डिग्री किसके पास में, सबसे पहले ये कि ये 180 डिग्री के पास में या 2π मतलब 360 के पास में। तो ये साफ साफ दिख रहा है 180 के पास में। तो 180 मतलब हो गया पाई, छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, π/4। आप इसको चेक कर लीजिए, ये 3π/4 के बराबर ही आएगा। tan इनवर्स ऑफ, अब क्या लिखा जाए, tan ऑफ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है tan ऑफ पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा। क्लास 11th पढ़िए ध्यान से, फॉर्मूले याद करिए, क्योंकि 11th और 12th में 11th क्लास का काफ़ी रोल होता है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर आएगा और π/4 ये थीटा है, तो ये π/4 आ गया, ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज़, tan इनवर्स के बाहर माइनस है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है tan इनवर्स -x क्या होता है। tan इनवर्स -x में माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये सिंपली tan इनवर्स x हो जाता है। तो ये माइनस साइन, सबसे पहले ये जो माइनस साइन है ये वाला, इसको बाहर करिए, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स। अब अंदर से बचेगा tan π/4। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस तो अलग है,
tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है हमारे सामने, ये दिस पार्ट और दिस पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये इससे मैच हो गया है ना, मतलब इसके बीच में आ रहा है। π/4 लाइज इन बिटवीन -π/2 एंड +π/2। तो व्हाट यू हैव नाउ माइनस साइन एंड दैट इज π/4। तो फाइनल आंसर हो गया -π/4 इज़ द ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने कुछ ये इस प्रकार से बोल रहा है कि tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं। मैंने एक फॉर्मूला अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? tan इनवर्स ऑफ साइन, सॉरी उल्टा लिख दिया, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। कॉट इनवर्स 3/2 है। तो अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों को किस में कन्वर्ट करना है? हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। यस और नो? tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स के आगे क्या लिखा है? 3/5। तो ये हो गया P और ये हो गया H, P/H। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? tan में। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा? डैट इज़ व्हाट? tan ऑफ tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स में ऊपर क्या होता है भाई? ऊपर होता है P। तो P तो हमारे सामने ये 3 का 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आता है? B। तो B क्या हो जाएगा? P और H से हम क्या निकाल लेंगे? B निकाल लेंगे। तो B कितना हो गया? डैट इज स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई? H की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, P का वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर इज 9, रूट ऑफ 16, रूट 16 4 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा B की वैल्यू हम आराम से 4 लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स, कॉट इनवर्स क्या होता है? डैट इज B एंड डैट इज P। tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स क्या होगा? P/B। तो P कितना है भाई? 2, B कितना है? डैट इज 3। तो ये एक दूसरे के सामने आ गए। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये अलग है और ये अलग है। जब अलग अलग है तो हमने एक का नाम x रखा, दूसरे का नाम y रखा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, डैट इज़ व्हाट? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आया ना? तो इसको अप्लाई कर देते हैं अपन, दैट इज़ व्हाट? सिंपली दैट इज़ इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x कौन है? 3/4 प्लस y कौन है? 2/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ एक बात साफ साफ हमें नज़र आ रही है कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 आया, ये 2 से 2 आया। दैट इज़ व्हाट? tan ऑफ tan इनवर्स कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारे सामने, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, ऊपर आएगा 9 प्लस 8 होल अपॉन 1 माइनस 1/2 है, तो ये हो गया 1/2। ये 2 से ये 6 हो गया। नाउ व्हाट यू हैव? tan ऑफ tan इनवर्स, ये हो गया 8 प्लस 9 इज 17 अपॉन 6। तो ये हो गया। ध्यान से देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर। पहले क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब T, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब I, और मैंने आपको लिखवाया था TID। D मतलब डायरेक्ट, मतलब आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द आंसर? दैट इज़ 17 अपॉन 6। मतलब ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कैंसिल होंगे। D का मतलब डोमेन भी होता है ना, और डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मतलब आपको नो नीड टू चेक, रेंज में हमें चेक करना है। किस में चेक करना है? रेंज में हमें डेफिनेटली चेक करना है। अगर नहीं चेक करेंगे तो रेंज आपको उड़ा देगा, आपको साफ कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नंबर 1 सेकंड में गायब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? कॉस इनवर्स कॉस π/7π/6। यस और नो? 7π/6। तो यहाँ देख लेते हैं, बहुत आसान है। कॉस इनवर्स कॉस 7, यहाँ 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? अगर कुछ बच्चे होते हैं जो सीधे सीधे पहला ऑप्शन देके 7π/6 लगा देते हैं,
बिल्कुल सरासर गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है दैट इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13 है दैट इज cos इनवर्स cos 7π/6। यस और नो, 7π/6। चार ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन 7π/6 दिया है, अगर टिक कर दिया तो आप साफ हो गए, आप उड़ गए। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से लेकर पाई तक होनी चाहिए, जो इसकी रेंज है किसकी, cos इनवर्स x की। क्या ये 0 से पाई के बीच में है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पाई से बड़ी वैल्यू है। 7π/6 पाई से बड़ी वैल्यू है। कितनी बड़ी है, ज़रा सा बड़ी है, लेकिन बड़ी तो बड़ी है भाई। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें अपना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना है। पाई प्लस कितनी बड़ी है, दैट इज़ सिंपली π/6 बड़ी है। कितनी बड़ी है, π/6 बड़ी है। यस और नो, π/6 बड़ी है। अब हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, दैट इज़ cos पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है, ये पाई है। cos पाई प्लस थीटा कितना होगा, डेट इज़ माइनस cos थीटा होगा। तो यहाँ अप्लाई करिए फॉर्मूला, cos इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। cos ऑफ थीटा कौन है यहाँ, π/6, तो ये आ गया। अब सवाल ये, cos इनवर्स के आगे नेगेटिव साइन है, तो चलो भाई एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला क्या है हमारे सामने, cos, याद रखिएगा ये फॉर्मूले हैं, ये वाले है ना, ये फॉर्मूले हैं। cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, तो हमें पता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। यस और नो, ये फॉर्मूला है हमारे सामने। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है यहाँ पर कि cos इनवर्स लिखना है, हाँ या ना। cos इनवर्स लिखने के बाद, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है फिर से लिखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स, यहाँ पर x कौन है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरा x है, इट इज़ जस्ट लाइक x, ठीक है कि नहीं। यहाँ ये जो x है वो यहाँ x है, जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। तो क्या लिखोगे, cos इनवर्स x की जगह cos π/6। अब ध्यान से देखो, cos इनवर्स cos π/6, क्या ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू, अगर इस π/6 की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, तो है क्या, डेफिनेटली है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, पाई माइनस π/6 आ गया। नाउ यू हैव 5π/6 एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे सामने, इसका जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो हम लगा देंगे, दैट इज़ 5π/6। ये हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से अगला सवाल है जो कि बहुत ही सिंपल सा है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ध्यान से देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, इसमें यहाँ पर इज इक्वल टू साइन ऑफ, मैं यही कर देता हूँ, π/3 तो ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस साइन इनवर्स -1/2 लिखा है। क्या लिखा है, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स माइनस लगाए ना यार, तो साइन इनवर्स माइनस का मतलब ये कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है। क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, सबको याद है अच्छे से। तो हमने यहाँ माइनस इसका बाहर किया, जैसे ही माइनस बाहर किया तो ये इसको प्लस बना दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। क्या हमें साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू याद है, बहुत अच्छे से याद है। π/3 तो पहले से ही लिखा है, 1/2 की वैल्यू होती है π/6। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6। नाउ व्हाट इट इज, साइन π/3 प्लस π/6 साइन π/2, एंड साइन π/2 की जो वैल्यू है वो है 1, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यही मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इन्हीं स्टेप्स को आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू हम सब समझते हैं, चार ऑप्शंस दिए गए, पाई दिया है, -π/2, 0, 2π/3, कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू तो सबको मालूम है भाई, π/3 के बराबर होता है इसका एंगल। cot इनवर्स -√3, तो cot इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो मैं देखो ध्यान से नीचे देखो, यहाँ पर cot इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होगा, व्हाट इज़ दैट, cot इनवर्स -x का जो फॉर्मूला होगा पाई माइनस cot इनवर्स x होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, लगा लिया। अब जो फॉर्मूला है आपने वो लगाया cot इनवर्स के साथ में, तो पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाएगा, अंदर से माइनस साइन गायब हो जाएगा।
नाउ व्हाट वी कैन राइट, पाई बाई 3 माइनस, ब्रैकेट खोलिए या पाई माइनस लिख लीजिए पहले, कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, इसका एंगल आपको याद होना चाहिए, पीछे आपको चार्ट याद होना चाहिए अच्छे से, पाई बाई 6 होगा। नाउ व्हाट इट इज़, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 इज 5 पाई बाई 6 एंड द फाइनल आंसर इज़, यहाँ पर अगर आप 2 चाहें तो यहाँ पे 2 कर दें तो माइनस डैट इज़ इक्वल टू हो गया -3 पाई बाई 6, कट पिट कर 3 से कैंसिल हुआ 1 2 -1 पाई बाई 2, तो मतलब पाई बाई 2 आंसर आ गया एंड डैट इज़ व्हाट द आंसर इज़ बी, -पाई बाई 2 हमारे सामने करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, काफ़ी मेहनत से बनाई गई वीडियो है, और लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या कमेंट में आप कुछ भी बात कर सकते हैं। गुड बाय।